नमस्कार, मैं सोनाली सिंह भदौरिया आपका श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अपने पीछे के एक वीडियो के बाद नए वीडियो में वापस मिल रहे हैं। इस वीडियो में हम अपने पिछले वीडियो के टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फील्ड और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था, उसके कैंसिलेशन लॉ को सीखा था। तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि जो हमारे पास फील्ड है उस फील्ड पर की कुछ थ्योरम्स की हम यहाँ जानकारी करेंगे। तो फील्ड पर अप्लाई होने वाली कुछ थ्योरम्स, उनके बारे में हम यहाँ पर आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आइए, आपके सामने आपको अपनी स्क्रीन पर एक थ्योरम दिखाई दे रही होगी कि इफ 0 इज द जीरो एलिमेंट ऑफ ए फील्ड एफ, देन फॉर एनी नंबर a डॉट 0 इक्वल 0 और 0 डॉट a। यानी ये कह रहा है कि यदि f एक फील्ड है, यदि f एक फील्ड का शून्य अवयव 0 है, तो f का किसी अवयव a के लिए a डॉट 0 बराबर किसके होता है, 0 की, या 0 डॉट a किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। तो इस थ्योरम में ये बात कही गई है। अब देखिए, इस थ्योरम को जब हम प्रूफ करते हैं तो हम क्या मानते हैं, हम कोई एक एलिमेंट x मान लेते हैं जो कि किसका है, f का है, ठीक है, जो कि हमारे फील्ड f को बिलोंग करता है। अब एक एलिमेंट x ले लिया जो कि हमारे फील्ड f को बिलोंग कर रहा है, इसको आगे हम देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास एडिटिव x प्लस 0 बराबर किसके होता है, x के होता है। यानी एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास कुछ इस प्रकार से होती है, x प्लस 0 बराबर किसके होता है, x के होता है। अब मैं दोनों साइड LHS और RHS को a के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाती हूँ। मैं ये काम करवा क्यों रही हूँ, जिससे मेरे पास कुछ इस प्रकार का रिजल्ट प्राप्त हो, ठीक है। तो a डॉट x प्लस 0 बराबर a डॉट x। अब मैं इस पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाऊंगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a डॉट x प्लस a डॉट 0 बराबर a डॉट x प्लस 0। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। आगे जब हम हल करेंगे तो आपको यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ लगता हुआ दिखाई दे रहा होगा। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से a डॉट x से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास a डॉट 0 बराबर किसके बच जाएगा, 0 के बच जाएगा। यानी यहाँ पर ये जो पार्ट दिया गया था वो पार्ट आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। ये फॉर ऑल a इज एलिमेंट ऑफ f एंड 0 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ f के लिए है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जब कोई फील्ड होता है तो वो क्रम विनिमय ऑर्डर को भी फॉलो करता है। तो a डॉट 0 अगर 0 के बराबर है तो 0 डॉट a भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारी जो थ्योरम दी गई थी वो थ्योरम यहाँ पर सत्यापित हुई। इस थ्योरम के बारे में आपने जाना कि a डॉट 0 बराबर 0 है और 0 डॉट a बराबर भी किसके होगा, 0 के होगा। चलिए अपनी नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। द मल्टीप्लिकेशन एंड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए फील्ड आर नॉट इक्वल, इज दैट 1 इज नॉट इक्वल 0। यानी ये आपको क्या कह रहा है कि अगर आपके पास में एक तो गुणात्मक का तत्समक है और एक योगात्मक तत्समक है, तो ये जो आपस में कभी भी बराबर नहीं होते हैं, यानी एक कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो इस थ्योरम में हमें इस चीज़ को प्रूफ करना है। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें 1 को नॉट इक्वल 0 लेकर के आना है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि 1 जो है वो हमारे किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो LHS और RHS दोनों पक्षों को हम किससे गुणा करेंगे, a से गुणा करवाएंगे। तो हम जैसे ही a से गुणा करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a डॉट 1 इक्वल a डॉट 0, a डॉट 1 इक्वल a डॉट 0। तो a डॉट 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया, a डॉट 0 बराबर पिछले थ्योरम में अभी हमने पढ़ा था a डॉट 0 बराबर हमारे पास किसके था, 0 के। तो a इक्वल हमारे पास कितना आया है, 0 निकल करके आया है। a बराबर हमारे पास कितना निकल करके आया है, 0। यानी ये फील्ड f का एक अवयव है। फील्ड f का एक शून्य अवयव है a। तो शून्य अवयव है, शून्य अवयव कैसा होता है, हमने पहले ही प्रॉपर्टीज में पढ़ लिए थे कि जो हमारी फील्ड होती है उसके शून्य अवयव कैसे होते हैं, अद्वितीय होते हैं। तो इसका मतलब एक 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो हमारे पास शून्य अवयव जो निकल कर के आया, a क्या है, a फील्ड f का शून्य अवयव है और शून्य अवयव है। और हमने पीछे पढ़ा था अपनी प्रॉपर्टीज में कि शून्य अवयव यानी 0 एलिमेंट्स, शून्य अवयव अद्वितीय होते हैं, शून्य अवयव अद्वितीय।
होते हैं। अतः जब शून्य अवयव अद्वितीय होते हैं तो हमारे पास क्या है कि 1 नॉट इक्वल किसके होगा, 0 के होगा। तो ये थ्योरम हमारे इस प्रकार से थी कि आपके पास कोई एक गुणात्मक तत्समक है और एक योगात्मक तत्समक है। इनकी जो मान होते हैं फील्ड में वो कभी भी बराबर नहीं होते, यानी 1 इज नॉट इक्वल 0 के होता है। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर देखा, इस डेफिनेशन को हमने यहाँ पर पढ़ा, इस थ्योरम के बारे में हमने यहाँ पर जाना। चलिए देखते हैं अब अपनी एक नई थ्योरम को। आप अपनी नई थ्योरम को अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये थ्योरम ये कह रही है कि फॉर ऑल ए बी इज एलिमेंट ऑफ एफ, तो ए डॉट बी 0 हो तो या तो ए बराबर 0 होता है या बी बराबर किसके होता है, 0 के होता है। तो हम यहाँ पर ये बात प्रूव करेंगे कि अगर ए डॉट बी बराबर 0 आ रहा है तो इसमें से या तो ए बराबर 0 आएगा या क्या आएगा, बी बराबर 0 के आएगा। तो इसको हल करने के लिए हमने देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए कि अगर ए बराबर 0 होता तो ये तो खुद स्वतः ही अपने आप क्या हो जाती, हल हो जाती। अब मानते हैं कि हमारे पास जो ए है वो 0 के इक्वल नहीं है। सबसे पहले हमने यहाँ पर मान लिया कि a जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। जब a 0 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर एक a इनवर्स भी होगा, एक a इनवर्स का भी एग्जिस्टेंस होगा जो कि फील्ड का अवयव होगा। तो a इनवर्स ऑल्सो इज एलिमेंट ऑफ f। इसके बाद में हम ये जानते हैं कि a डॉट a इनवर्स इक्वल 1 और a इनवर्स डॉट a इज ऑल्सो इक्वल किसके, 1 के। तो ये हमारे पास किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। अब देखिए आगे हम इनको लेकर के हल करते हैं। जैसे ही हम इनको आगे लेकर के हल करते हैं तो हम देखिए a डॉट बी इक्वल हमारे पास किसके है, 0 के। तो मैं दोनों पक्षों को किससे गुणा कर देती हूँ, a इनवर्स से गुणा कर देती हूँ। तो a इनवर्स a डॉट बी इक्वल a इनवर्स 0। तो इसको आगे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, a इनवर्स a डॉट बी इक्वल 0। इसको आगे हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, a इनवर्स a हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मान आपके पास आगे कितना आ गया, 1 डॉट b बराबर किसके हो गया, 0 के। तो 1 डॉट b आपके पास कितना आएगा, b, और b इक्वल किसके आ गया आपके पास, 0 के। तो जब आप लेकर के चले कि a 0 नहीं है तो कौन 0 निकल कर के आया, आपने लिया था कि a का मान आपके पास 0 नहीं है। तो आपने जब इसको हल किया तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आया कि b का मान कैसा होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर ये बात कह रहा है कि अगर a डॉट बी इक्वल 0 आ रहा है तो या तो a 0 है या b 0 है। हमने माना a 0 नहीं है तो हमारे पास ऑटोमेटिकली कौन 0 निकल करके आ गया, b 0 निकल करके आ गया। अब हम यहाँ पर a डॉट b बराबर 0 लेते हैं और हम ये मान लेते हैं कि b 0 नहीं है। क्या सेम कंडीशन मानते हैं कि पहले हमने माना था a 0 नहीं है, अब हम ये कंडीशन मान लेते हैं कि हमारे पास b का मान 0 के बराबर नहीं है। जब b का मान 0 के बराबर नहीं है तो सेम इस प्रोसेस से हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास किसका मान 0 आ जाएगा, a का मान 0 आ जाएगा। तो इसको इसी प्रकार इसी मेथड पर आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो हमारी जो ये थ्योरम कह रही थी कि a और b कोई f के एलिमेंट है और a डॉट बी अगर इक्वल 0 है तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमने a को नॉट इक्वल 0 लिया, इनको हल किया। a 0 के बराबर नहीं है तो a इनवर्स यहाँ पर कोई ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि f का एलिमेंट होगा, उसको LHS और RHS में गुणा करेंगे, गुणा करके हम इसको हल करेंगे। हल करके हमारे पास क्या मान आएगा कि b का मान कैसा है, 0 के इक्वल है। चलिए मिलते हैं, करते हैं अगली एक नई थ्योरम को। आप अपनी अगली थ्योरम स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से देख पा रहे होंगे कि द रेसिप्रोकल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ अ फील्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द एलिमेंट्स इज दैट ए बी इनवर्स इक्वल ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स। यानी ये थ्योरम हमारे सामने ये कह रही है कि दो एलिमेंट्स ए और बी है, उन दो एलिमेंट का गुणनफल क्या कह रही है कि द रेसिप्रोकल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलिमेंट, ए और बी दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि नॉन जीरो है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स यानी ए डॉट बी जो आपके पास होता है ऑफ ए फील्ड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द एलिमेंट्स, यानी ए डॉट बी का व्युत्क्रम इनके अलग अलग व्युत्क्रमों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये थ्योरम हमारे पास ये कह रही है कि दो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, उन दोनों का गुणनफल का व्युत्क्रम इन दोनों के व्युत्क्रमों
के अलग अलग व्युत्क्रमों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको इस थ्योरम में ये बात प्रूव करनी है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल होता है ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स के। तो सबसे पहले इसको देखने के लिए हम इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए हम पीछे अपनी एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि ए डॉट ए इनवर्स बराबर हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। तो उसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे पास ए बी डॉट ए इनवर्स बी इनवर्स, इसका मान हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। यानी इस वहाँ पर ए डॉट ए इनवर्स होता है, तो यहाँ पर ए की जगह आप कितना मान लीजिए, ए बी मान लीजिए, और फिर ए इनवर्स होता है यानी ए इनवर्स बी इनवर्स है, इसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हम उस नियम को यहाँ पर फॉलो करते हैं, उस नियम को लगा करके आगे काम करते हैं। जैसे हम इसको आगे हम काम करते हैं तो देखिए आपके पास कितना है, ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स। ठीक है, आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, एसोसिएटिव लॉ से। ठीक है, आप इसको आगे ये कैसे, आप इसको आगे और लिख सकते हैं। आगे आप इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी है, इस ए बी को आप कैसे लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं। तो बी ए इनवर्स बी इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स का मान आपके पास कितना होता है, 1। तो बी डॉट 1 डॉट किसके हो गया, 1 के, बी इनवर्स के। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, बी इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू आपके पास कितनी आती है, बी इनवर्स की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 1 होती है। तो आपके पास क्या निकल कर क्या है कि ए इनवर्स बी डॉट बी इनवर्स इक्वल किसके निकल कर के आया, 1 के निकल कर के आया। तो ए बी डॉट ए इनवर्स बी इनवर्स इक्वल 1। तो इसका आप इधर पक्षांतरण करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बी इनवर्स इक्वल किसके होगा, ए बी के होल इनवर्स के बराबर होगा। तो यही बात हमें इस थ्योरम में क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। यही थ्योरम हमारे पास यही कहती है कि ए बी का होल इनवर्स जो होता है वो इनके अलग अलग इनवर्स के बराबर, अलग अलग इनवर्स के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास ए डॉट ए इनवर्स इक्वल 1 होता है, उस थ्योरम पर आधारित एक नियम लेकर के चले थे, उसको लेकर के हमने इसको हल किया। हल करके हमने आगे देखा कि हमारे पास इसका मान कुछ इस प्रकार से मिला। तो बच्चों मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन सभी को रिवाइज करते रहिएगा, क्वेश्चंस को हल करते रहिएगा। अपने इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।